So we are going to start another video on topology और हम अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 काउंटेबिलिटी। काउंटेबिलिटी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसका जो पहला 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 हमारे पास टॉपिक है वो है फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। और फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, अच्छा अगर ये स्पेस है तो इट मीन्स के ये पहले टोपोलॉजिकल स्पेस तो है ही। टोपोलॉजिकल स्पेस होने के साथ साथ कोई ये एग्जाम सेटिस्फाई कराकर कोई एग्जाम सेटिस्फाई कर रहा होगा ये, फिर ये फर्स्ट काउंटेबल स्पेस बन गई होगी। ठीक है, आई होप जैसा कि मैं डिस्कस किया था इन सेपरेशन एग्जाम, मुझे याद है आपने वो वीडियो देखा होगा इंशाल्लाह। सो हमारे पास कोई एक्स्ट्रा यकीनन एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। ये टोपोलॉजिकल स्पेस फर्स्ट काउंटेबल कब होगी, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस कब बनेगी, ये इंटरेस्टिंग है। ये सब ये तब फर्स्ट काउंटेबल बनेगी अगर मैं स्पेस के हर एलिमेंट पर मुझे लोकल बेस मिल जाए और वो लोकल बेस काउंटेबल हो। अगर काउंटेबल होगा तो वो क्या है, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी। मैं जरा पहले मोटा मोटा एक्सप्लेन कर दूं फिर हम वापस इधर आएंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सेकंड काउंटेबल स्पेस। सेकंड काउंटेबल स्पेस, अब कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस सेकंड काउंटेबल कब होगी पहले सुन लो, फिर हम लोग इनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो डोंट बी वरी कि नहीं करेंगे। सो हमारे पास एक्स और टा कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये टोपोलॉजिकल स्पेस सेकंड काउंटेबल स्पेस कब बनेगी अगर अगर इस टोपोलॉजिकल स्पेस में जो बेस है, वो जो बेस इस टोपोलॉजिकल स्पेस में हम लें और वो बेस काउंटेबल हो जाए तो ये स्पेस है हमारे पास वो क्या होगी, सेकंड काउंटेबल। रिमेंबर दैट वो क्या बन जाएगी, सेकंड काउंटेबल। अगर बेस हमारे पास जो है वो काउंटेबल हो जाए और अगर हमारे पास जो लोकल बेस है, याद रखना ये लोकल बेस, ये लोकल बेस काउंटेबल हो जाए तो वो हमारे पास फर्स्ट काउंटेबल होता है। क्या होता है भैया, फर्स्ट काउंटेबल। ठीक है, अच्छा वैसे तो ये बेसिस वाला चैप्टर हमने डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन कराना चाहती हूँ। इसका रिवीजन कराने का मकसद है वरना आपको समझ नहीं आएगी आज बात की। अच्छा, लोकल बेस कैसे बनता है, लोकल बेस जो है तो याद रखना कि हमारे पास कोई भी, पहली बात है लोकल बेस एक पॉइंट का होता है, सेट का एक पॉइंट है उस पर हम डिफाइन करते हैं। अब जिस पॉइंट पर आप लोकल बेस बना रहे हो उसको पी बीपी कहते हैं। और जो पॉइंट है ये बीपी बनता कैसे है, ये जो हर ओपन सेट है जो इस पॉइंट पर से बिलोंग कर रहा है, जो इस पॉइंट पर जितने भी आने वाले ओपन सेट है, मतलब उन सबको हम इकट्ठा करके एक सेट बना दे तो हमारे पास बीपी बन जाता है और वो बीपी उस पॉइंट का लोकल बेस होता है। राइट, सिमिलरली इधर जो बेस क्या होता है, बेस वो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ टा। यहाँ पे भी जो हम ओपन सेट ले रहे हैं ना, मैंने कहा ये ओपन सेट जिस ओपन सेट से बिलोंग कर रहा है उनको सेट, यहाँ पे जो ओपन सेट की मैंने बात की ना वो भी एलिमेंट ऑफ टा ही है। मतलब जो हमारा पी है वो जोन जोन से टा के अंदर बिलोंग कर रहा है, उस टा के एलिमेंट्स को मैं इकट्ठा करके एक साइड पे लिख दूँ, सेट पे लिख दूँ तो वो बीपी बन जाएगा, क्योंकि वो मैंने एक पॉइंट के लिए निकाला है तो वो लोकल बेस है। और ये जो बेस है ना वो पूरा पूरे सेट पे डिफाइन होती है। ठीक है, तो हमने ना टा के वो एलिमेंट्स उठाने हैं जिनका यूनियन करने से मुझे पूरा का पूरा टा मिल जाए तो मेरा बेस है। तो अगर वो बेस काउंटेबल हो जाए, वो बेस काउंटेबल हो जाए तो क्या होगा, वो सेकंड काउंटेबल है। और इसी तरह लोकल बेस अगर मेरा काउंटेबल हो जाए तो फर्स्ट काउंटेबल। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात बताना भूल गई, वो ये है कि व्हाट डज मीन बाय काउंटेबल। काउंटेबल अगर आपको याद हो वो ये है कि काउंटेबल होने से मुराद ये है, या दूसरा कंडीशन ये है कि उसकी 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो नेचुरल नंबर से। आई होप आपको ये तो पता होगा, काउंटेबल सेट का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, इधर भी यही कंडीशन दोबारा लगाएंगे। काउंटेबल होने का मतलब ये है कि या तो वो हमारे पास जो सेट है वो फाइनाइट हो जाए या फिर 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस रखे नेचुरल नंबर से। ठीक है, अब आ जाओ इधर से थ्योरी रीड कर लेते ताकि तुम अच्छा समय समझ आ जाए। ठीक है, आ जाओ इधर और समझते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस है ये फर्स्ट काउंटेबल स्पेस कब होगी, अगर ये फर्स्ट एक्सियम ऑफ काउंटेबिलिटी को सेटिस्फाई करा दे। फर्स्ट एक्सियम ऑफ काउंटेबिलिटी क्या है, वो ये है, फर्स्ट एक्सियम ऑफ काउंटेबिलिटी ये है कि एक्स के हर पॉइंट के लिए देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल क्लास बीपी ऑफ ओपन सेट कंटेनिंग पी सच दैट एवरी ओपन सेट जी कंटेनिंग पी आल्सो कंटेन अ मेंबर ऑफ बीपी। जैसे कि मैंने अभी बताया था, मैं दोबारा बताती हूँ, सुनो। ये है कि जो हमारा पी है वो बिलोंग करता है एक्स से, और वो पी जिस जिस ओपन, बल्कि टा के जिस जिस एलिमेंट से बिलोंग करता है, एक्सेप्ट हमने एक पॉइंट उठाया, वो पॉइंट जिस जिस ओपन सेट से बिलोंग करता है, टा के जिस जिस एलिमेंट से बिलोंग करता है उस टा के एलिमेंट को इकट्ठा करके एक सेट बना दो तो वो बी बी होता है। और ये बी बी काउंटेबल हो जाए तो वो भाई हमारे पास फर्स्ट काउंटेबल। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट काउंटेबल है, ये बन जाता है फर्स्ट। ठीक है, आज
ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास, इन अदर वर्ड, अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल इफ एंड ओनली इफ। हमारे पास स्पेस का काउंटेबल है इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल लोकल बेस एट एवरी पॉइंट ऑफ पी बिलोंग्स टू। जैसे मैंने एक पॉइंट लिया बी, मतलब एक्स का हर पॉइंट के लिए, एक्स के हर पॉइंट के लिए लोकल बेस हमारे पास काउंटेबल होना चाहिए। ठीक है, सो नाउ आगे बढ़ते ऑब्जर्व दैट। अच्छा, मजे की बात यह है कि अगर आपको याद हो, अभी अपने अगर ऑब्जर्व किया हो एक बात को मैं यहाँ बता देती हूँ। ओके, हम कौन सा कलर ग्रीन यूज कर लेते हैं। अगर आपने गौर किया हो, जो लोकल बेस है, जो लोकल बेस है वो सेट के पॉइंट के लिए, ठीक है, वो पॉइंट के लिए, पॉइंट बिलोंग्स टू एक्स है। जबकि जो बेस है वो ऐसे एलिमेंट्स का पूरा सेट है, मतलब बेस एक सेट है विच इज अ सबसेट ऑफ टा, जो कि पूरे पूरे टा का, जिनका यूनियन पूरे पूरे टा को जनरेट कर रहा है। तो यहाँ से पता चला कि जो हमारे पास लोकल बेस है, क्योंकि वो एक पॉइंट के लिए पूरा डिफाइन है, तो इट मीन्स वो लोकल है। लोकल प्रॉपर्टी। जबकि जो, क्योंकि ये पूरे के पूरे सेट पे डिफाइन है, तो याद रखना ये ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल चीज ऐसे बड़ी होती है, ठीक है, ग्लोबल, स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है, ग्लोबल प्रॉपर्टी लिखिए यहाँ पे। नेक्स्ट बात उसने करनी है हमसे, ठीक है, इधर आ जो कहाँ गया, हाँ, याद रखना हाँ, जो अब जो C1 है ना, मतलब ये हमारे पास फर्स्ट काउंट लोकल, अच्छा सॉरी मैंने वो यूज किया हुआ है। ठीक है, एक सेकंड, ये इधर जो हाईलाइटर है, सो वो हमारे पास लोकल प्रॉपर्टी है टोपोलॉजिकल स्पेस की, और ये डिपेंड करती है किस पर, आर्बिट्ररी नेबरहुड ऑफ द पॉइंट P बिलोंग्स टू X। क्योंकि अब यहाँ से अगर ऊपर से देखूं, अगर एक सेकेंड, अब P बिलोंग करता है हमारे पास, P बिलोंग कर रहा है टा से। अब वो टा के यकीनन टा के अंदर ओपन सेट रहते हैं, तो ओपन सेट है वो यकीनन किसी ना किसी हमारे किसी सेट की सबसेट होंगे, वो सेट हमारा नेबरहुड होगा हर पॉइंट का, दैट इज वाई ये बात लिखी हुई है। अच्छा, अब हमारा अगली एग्जांपल नंबर 1 है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको देखते हैं एग्जांपल नंबर 1 को। तो एग्जांपल नंबर 1 हमने क्या डिस्कस, अच्छा हमें बताया जा रहा है कि हमारे पास एक्स को मैट्रिक्स स्पेस है। अब हम इधर गौर से इसको विजुलाइज करेंगे, और इधर करते हैं, हम उठा लेते हैं पॉइंट, ठीक है, हमारे पास एक्स जो है वो मैट्रिक्स स्पेस, मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है, और ये मैट्रिक्स स्पेस है। तो लेट करते हैं, हम ले लेते हैं मैट्रिक्स स्पेस बना कर देखते हैं। यहाँ पे हमने एक चीज देखनी है, ये लो मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स स्पेस को हमने ना फर्स्ट काउंटेबल करना है, तो हम इसमें एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट से पी। अब ये पी पॉइंट पर अब हम लोग क्या करेंगे, लोकल बेस बनाएंगे। तो मतलब जैसे ओपन बॉल तो ड्रॉ करो, ये लो इस तरह को, लेट से मैंने 1 रेडियस की मैंने ड्रॉ किया है, 1 रेडियस की ओपन बॉल, ऐसे ओपन बॉल है जिसका सेंटर मेरे पास पी है और रेडियस 1, ठीक है। और इस तरह मैं इसी पॉइंट पे और भी सारी बहुत सारी ओपन बॉल ड्रॉ कर सकती हूँ। लेट से मैंने अब ओपन बॉल ड्रॉ किया, इसका रेडियस 2 है। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर ड्रॉ कर लूँ, तो ये ओपन बॉल है जिसकी रेडियस 1/2 है। तो अब अगर और देखो, इसी पॉइंट में जितने भी ओपन बॉल ड्रॉ करूँ, और लेकिन उनका सेंटर पी ही होना चाहिए, ठीक है, सेंटर शुड बी, सेंटर सेम हो। जितने मर्जी ओपन बॉल सेट करूँ, तो यकीनन एक पॉइंट पे जितने मर्जी ओपन, जितने मर्जी रेडियस का ओपन बॉल ड्रॉ करो, वो फाइनाइट होगा, है ना। फाइनाइट ही ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे एक ही सेंटर के साथ जितने भी मर्जी आप रेडियस को बना लो, फाइनाइट होंगे, क्योंकि मैं फाइनाइट ड्रॉ कर सकती हूँ। फाइनाइट ड्रॉ हो सकते हैं ओपन बॉल, ओपन बॉल या ओपन स्फीयर, चलो ओपन, ओपन बॉल और ओपन स्फीयर या ओपन सेट्स। सो दैट इज व्हाई ऑलवेज रिमेंबर दैट एवरी मेट्रिक स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। आज जरा इधर से ही पढ़ लेते हैं, ओके। सो इधर आ जाओ, इधर, लेट एक्स बी अ मेट्रिक स्पेस, और कोई भी पॉइंट मैंने पी लिया, जैसे यहाँ पे मैंने पी लिया था, उस पर इक्वल एट काउंटेबल क्लास ऑफ द ओपन सेट। काउंटेबल क्लास, क्लास कहते हैं कलेक्शन को, सबसेट को, जो मर्जी, ओपन से फेयर जो है वो चलो मैंने 1 रेडियस की, जिस मर्जी रेडियस की ड्रॉ कर देता हूँ, विद सेंटर पी इज अ लोकल बेस। अगर मैं उस पॉइंट पर जितने मर्जी ओपन बॉल्स ड्रॉ करते जाऊँ, उन सबका एक सेट बना लूँ, उन सब ओपन सेट का इधर मैं सेट बना लूँ आपके लिए, इधर देखो सेट बनाते हैं मेरा। हम्म, अब उन सारे ओपन सर्किट, इन सबको जरा सेट के फॉर्म में लिख दूं ना, अगर SP1 मैंने ड्रॉ किया, दूसरा मैंने ड्रॉ किया P1, दूसरा मैंने ड्रॉ किया P1/2, इन सब का जो सेट है ना, वो मेरा लोकल बेस है, किस पॉइंट पर P1। बात समझ आई कि नहीं, ये लोकल बेस, वो क्या है, वो सारे लोकल बेस है पी। तो अगर मैं लोकल बेस ड्रॉ कर सकती हूँ, काउंटेबल है, वो सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट काउंटेबल को, सो एवरी मेट्रिक स्पेस सेटिस्फाई द फर्स्ट एग्जाम ऑफ द काउंटेबिलिटी, तो वो हो गया, ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। सो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि दिस इज एग्जांपल पॉइंट हमारे पास 1.2, विच इज, वो हमसे क्या कहते हैं, एग्जांपल 1.2 हमसे क्या कहता है कि हमारे पास एक कोई डिस्क्रीट
नो टोपोलॉजिकल स्पेस है, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो इट मींस इसके अंदर अगर मैं कोई पॉइंट उठाऊं, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, अच्छा ठीक है यहाँ से मैं ले लेती हूँ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, मेरे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है। अब मैं इसमें से एक पॉइंट उठा लेती हूँ पी, अब मैं एक पॉइंट लूंगी तो यकीन उस पे सिर्फ सिंगलटन सेट ही बनते होंगे, ठीक है। अब हमने इस सिंगलटन सेट को ओपन सेट लेते हैं। अब हम जानते हैं कि डिस्क्रीट में हमारे पास ओपन और क्लोज दोनों सेट्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ, ठीक है। सो इस पे जो बनने वाले ओपन सेट्स जो मुझे मिलेंगे, सॉरी ओपन सेट मिलेंगे, अब डिस्क्रीट है, मुझे ओपन सेट भी मिलेंगे, और वो ओपन सेट यकीनन फाइनाइट होंगे क्योंकि डिस्क्रीट में सारे के सारे ओपन सेट आते हैं एक सेट के। अब एक सेट के सारे जो ओपन सेट है वो यकीनन फाइनाइट ही होंगे, तो फाइनाइट मिल जाएंगे, काउंटेबल होंगे, तो इट मीन्स कि वो फर्स्ट काउंटेबल भी हो गए। और क्योंकि मुझे उस पॉइंट वो ओपन सेट मिल गया, उनका सेट भी मिला, और मुझे लोकल बेस बन गया, वो लोकल बेस फाइनाइट है, तो फर्स्ट काउंटेबल भी हुआ। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। सिलेक्ट एक्स भी कोई हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, डिस्क्रीट स्पेस है, तो इसका मतलब हर सिंगलटन ओपन है, वो कंटेन करता होगा सारे जो ओपन सेट है वो पी में बिलोंग करते हैं जिस पॉइंट पर, तो इसका मतलब है वो सेटिस्फाई करते हैं C1 को। C1 क्या है, फर्स्ट एक्सियम ऑफ काउंटेबिलिटी, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अच्छा फर्स्ट काउंटेबिलिटी ऑफ फर्स्ट काउंटेबिलिटी, राजू, first countability space possesses the property which being proven for a special case of real number। अब फर्स्ट काउंटेबिलिटी के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो रियल नंबर्स के लिए बड़ी स्पेशल प्रॉपर्टी, वो ये है कि, अच्छा थ्योरम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम आ जाओ। थ्योरम है हमारे पास 9.1, थ्योरम 9.1 में ऐसे क्या कह रहा है कि फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन अ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस इज कॉन्टिन्यूस। अब हमारे पास इस बात को बहुत गौर से सुनो, हमारे पास एक सेट है, हमारे पास एक सेट है विच इज एक्स, और ये सेट एक्स है ना, वहाँ हमारे पास फर्स्ट काउंटेबल। अब ये फर्स्ट काउंटेबल है, हमारे पास एक पॉइंट ये दूसरा सेट है वाई, और ये इस पे जो फंक्शन डिफाइन किया ना, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, जितने p बिलोंग्स टू x है ना, उनका जो हमें इमेज मिले ना, उनका जो हमें इमेज मिले जो y में, वो सिक्वेंशियली कॉन्टिन्यूस हो। सिक्वेंशियली कॉन्टिन्यूस होने का मतलब ये होता है कि अगर p बिलोंग्स टू x, अगर p बिलोंग्स टू x कन्वर्ज करे, एक सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करे p बिलोंग्स टू x को, तो जो उसका इमेज है ना, p बिलोंग्स टू f ऑफ p, वो भी बिलोंग करे उस सीक्वेंस को, ठीक है, उस सीक्वेंस के इमेज को। बात गौर से सुनो, यहाँ से जरा दोबारा पढ़ते हैं ताकि जरा अच्छा समझ आए। वो ये है कि, अच्छा ठीक है, वो फंक्शन जो हमने डिफाइन किया एक टोपोलॉजिकल स्पेस से दूसरे, एक टोपोलॉजिकल स्पेस फर्स्ट टोपोलॉजिकल स्पेस x से, वो कॉन्टिन्यूस कब होगा, अगर p बिलोंग्स टू x, इफ एंड ओनली इफ इट इज सिक्वेंशियली कॉन्टिन्यूस एट p। सिक्वेंशियली कॉन्टिन्यूस कब होगा, इसको, इफ फॉर एवरी दी सीक्वेंस, हर सीक्वेंस का जो कन्वर्ज कर रहा है p बिलोंग्स टू x को, उसका जो सीक्वेंस का जो इमेज है ना, वो भी कन्वर्ज करे हमारे एफ ऑफ पी को। बात समझ आई कि नहीं, एक सिक्वेंशियली कन्वर्ट होने का मतलब क्या है, इधर से देखते हैं, इधर देखो, इधर देखो, थोड़ा थोड़ा इधर से देखते हैं। जी मेरे पास ना टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है, और उसमें मैंने एक पॉइंट ले लिया है विच इज पी, ठीक है। इस पॉइंट को मेरे सीक्वेंस की जो टर्म्स है ना, ठीक है, सीक्वेंस के टर्म है ए एन, सो लेट्स सो ये ए, एक दो तीन, ये मेरा A1 है, सॉरी ये मेरा A1 है, ये मेरा A2 है, ये A3 है, एंड ठीक। अब ये, ठीक है, ये जो सीक्वेंस के टर्म है ना, ये इस पॉइंट को कन्वर्ज कब करेंगे, कन्वर्ज करने का मतलब ये है कि इस पे, इसके करीब आएंगे, इसको अप्रोच करेंगे, या फिर इस पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इफ एंड ओनली इफ, कि जो इस पे हम फंक्शन, अगर इस पॉइंट पे जब हम लोग देखो, इस पॉइंट का जो इमेज है ना, वो भी इस सीक्वेंस की इमेजेस को अप्रोच करे, ठीक है। यही बात है कि अगर सीक्वेंस के टर्म्स, अच्छा अगर सीक्वेंस के टर्म्स का जो इमेज है ना, वो भी कन्वर्ज करे पॉइंट की इमेज को इन वाई। बात समझ आई कि नहीं, ये बहुत अहम बात हो, ये देखो, ठीक है। मतलब यहाँ से थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, चलो। बीपी हमारे पास काउंटेबल लोकल बेस है, किस पॉइंट पर p बिलोंग्स टू x पर, ठीक है, जरा बता दूंगा, समझ आया यहाँ से, ठीक है। अब देखो हमारे पास फर्स्ट काउंटेबल काउंटेबल लोकल बेस है उस पॉइंट पी पर, देन द इंडेक्स द मेंबर ऑफ द बीपी बाय एन कैन बी रिटन एज दिस। अब जितने भी बेस के मेंबर्स आ रहे हैं ना, हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में मैंने लिख लिया, मैंने सेट की फॉर्म में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि B1 जो है, और हमने ना नेस्टेड सीक्वेंस बनाया है कि अगर B1 कंटेन कर रहा हो, अगर B1 कंटेन सुपर सेट हो B2 का, B2 सुपर सेट हो B3 का, मतलब ये देखो गौर से देखने वाली बात है कि, इधर गौर से देखें, इधर देखो, इधर से देख लेते हैं, VP है, ठीक है। फिर मैंने ये पॉइंट P है,
तो ये पॉइंट बी है। अगर ये इसका जो पहले बनने वाली लोकल बेस है ना, वो लेट्स सो ये दूसरी बनने वाली, सॉरी 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 मैंने थोड़ा गलत कर दिया, जैसे सॉरी 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 इधर से देखो और इस बनने के पहला लोकल बेस है वो ये बी पॉइंट, एक लोकल बेस ये, तीसरी लोकल बेस ये, चौथी लोकल बेस ये बी थ्री है, ये लोकल बेस हमारे पास बी फोर है, ये बी फाइव है, ये बी सिक्स। अगर आप देख सकते हो कि बी वन जो है वो कंटेन, बी टू जो है वो कंटेन, वो सबसेट है बी वन का, और बी टू जो है वो सुपर सबसेट है इसका, हमारे पास बी थ्री का, और बी थ्री बी फोर का, और बी फोर बी फाइव का। तो ये सब एक दूसरे के अंदर कंटेन करें, ऐसे चीजों को कहते हैं नेस्टेड, नेस्टेड ऐसा। सो ठीक है, ये नेस्टेड लोकल बेस है एट पॉइंट बी। आई होप हमने इसको विजुलाइज भी कर लिया हो, लोकल बेस है एट पॉइंट बी। ठीक है, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। और जो सेकंड काउंटेबल स्पेस, सेकंड काउंटेबल स्पेस ये है कि अगर हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस हो, वो बेस के अंदर, उसके अंदर जो आने वाले बेस के एलिमेंट है, इफ देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल बेस फॉर अ टोपोलॉजी, अगर किसी बेस पर टोपोलॉजी पर बेस जो है वो काउंटेबल है, तो फिर सेकंड काउंटेबल। ठीक है, तो याद रखना सेकंड काउंटेबल ग्लोबल है rather देन लोकल प्रॉपर्टी ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस। आई होप आपको इसकी फील आ गई हो। जब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो याद रखने वाली बात है, मैं बताना चाहती हूँ। अच्छा, मैंने कहा था काउंटेबल होने से मतलब ये है कि या तो फाइनाइट हो, या फिर वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस रखे नेचुरल नंबर से। अब जो दो कंडीशन थे, ठीक है, अब फाइनाइट सेट को तो आप बहुत देख कर बता सकते हो कि वो काउंटेबल है। अगर वो इनफाइनाइट सेट हो तो आपको वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस करानी होगी। तो याद रखना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, वो हमारे पास काउंटेबल है। इसी तरह हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर भी काउंटेबल है, लेकिन जो हमारे पास सेट ऑफ इरेशनल नंबर और जो रियल नंबर्स हैं, ये दोनों हमारे पास अनकाउंटेबल है। बहुत मुद्दे की बात है, बहुत नोट डालो यहाँ पे शायद, और यहाँ डाल नोट। अच्छा ठीक है, नोट को थोड़ा प्यार डाल लेते हैं, ये आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास ना बेस है ओपन इंटरवल्स की, जिसके एंड पॉइंट्स रैशनल नंबर है। ठीक है, अब एंड पॉइंट्स, सॉरी हाँ, एंड पॉइंट्स हमारे पास रैशनल नंबर। अब उसने कहा है क्योंकि एंड पॉइंट्स रैशनल नंबर है तो वो काउंटेबल है, क्योंकि अगर हम जानते हैं कि रैशनल नंबर काउंटेबल हैं, तो इट मीन्स वो भी काउंटेबल है। ठीक है, वो भी काउंटेबल है। तो काउंटेबल है तो ये बेस है यूजुअल टोपोलॉजी पर आर की, तो इसका मतलब है क्योंकि एक हमारे पास ओपन इंटरवल्स है और इसके एंड पॉइंट्स, उसने कहा है कि जो हमारे पास ए और बी है वो रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर काउंटेबल होता है, काउंटेबल है। और जो उसने बस टोपोलॉजी डिफाइन किया वो रियल लाइन। अब यहाँ पे टोपोलॉजी रियल नंबर लाइन है, याद ना, यूजर टोपोलॉजी रियल नंबर लाइन। तो अब इसको ये मत करना रियल नंबर आगे भी, नो नो, यहाँ पे टोपोलॉजी को डिफाइन कीजिए। ठीक है, अब क्योंकि हमें ठीक है उसमें मिल गई है, और उस पर बनने वाला लोकल बेस भी है, और वो उसने कहा है कि जो उस पर बेस है और वो हमें मिल गई है, वो यूजल टोपोलॉजी पर मिलती है। हम जानते हैं भैया कि ओपन इंटरवल जो है वो ही बेस है, काउंटेबल बेस होती है यूजल टोपोलॉजी पर, हमें क्योंकि मिल गई है, काउंटेबल है, इट मीन वो सेकंड काउंटेबल। ठीक है, बात समझ आई होगी आई होप। और जो लास्ट थिंग जो है वो ये है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है। बहुत गौर से सुनने वाली बात है, हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है और वो रियल लाइन पर, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है और रियल नंबर लाइन है। अब याद रखना कि जो क्लास ऑफ बेस है ना, बेस वो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस पे होगी इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन ऑल सिंगल्टन। अगर उसके अंदर सारे के सारे सिंगल्टन आ जाए ना, तो वो याद रहता है बेस बनाती है। बेस ऑफ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस क्या है? सारे के सारे सिंगल्टन सेट। बट आर एंड हेंस द क्लास ऑफ ऑल ओपन सिंगल्टन सेट ऑफ आर आर अनकाउंटेबल। लेकिन आर इटसेल्फ क्या है भाई? अनकाउंटेबल है। अब आर जो है वो अनकाउंटेबल है, इसलिए याद रखना कि जो रियल नंबर लाइन पर डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है वो क्या होगी? नॉट अ सेकंड एग्जिम, नॉट अ सेकंड काउंटेबल स्प्रेड्स। और आपको वैसे भी याद रख सकते, जैसे मैंने अभी बताया कि अनकाउंटेबल होता है। ठीक हो गया? ओके, सो याद रखना। अच्छा, यहाँ से एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं, विच इज नाउ इफ बी इज काउंटेबल। अगर बेस हमारे पास काउंटेबल बेस है किसी टोपोलॉजिकल स्पेस के, और हमारे पास जो लोकल बेस है वो कंसिस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ बी, और अगर लोकल बेस के अंदर मेंबर्स ऑफ बी है विच कंटेन द पॉइंट पी, देन बी पी, तो बी पी क्या हो जाएगी? काउंटेबल लोकल बेस एट पी, इन अदर वर्ड्स। अच्छा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। उसने कहा कि अगर हमारे पास बी, इधर से देखो, बी इज माई पेन, ओके ठीक है, हमारे पास बी है, बी बेस है,
स्पेस की एक्स स्टार की मतलब बेस है, और अगर इस बेस के अंदर लोकल बेस आ रही हो उस पॉइंट पी पर जो बिलोंग करे एक्स से, तो इट मीन्स कि जो हमारे पास पी है ना, ये काउंटेबल लोकल बेस हो जाएगी, काउंटेबल लोकल बेस। ये काउंटेबल लोकल बेस हो जाएगी, तो इट मीन्स कि हमें बेस से काउंटेबल लोकल बेस मिल गई। तो यहाँ से एक थ्योरम निकलता है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेमस थ्योरम कि एवरी काउंटेबल स्पेस इज आल्सो फर्स्ट काउंटेबल, सेकंड काउंटेबल भी फर्स्ट काउंटेबल है। तो इसकी एग्जांपल क्या है कि रियल नंबर लाइन जो थी वो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस पर वो सेकंड काउंटेबल नहीं थी, लेकिन वो फर्स्ट काउंटेबल थी। बट ठीक है, यहाँ से ठीक है, रियल नंबर लाइन विद डिस्क्रीट टोपोलॉजी डज नॉट सेटिस्फाई सेकंड काउंटेबल बिकॉज वहाँ पे रियल नंबर्स आ गए, लेकिन सेटिस्फाई C1 बाय एग्जांपल 1.2, सो इट मींस कन्वर्स ऑफ द 9.2। मतलब ये मुद्दे की बात ये है कि सेकंड काउंटेबल जो है वो फर्स्ट काउंटेबल हो सकता है, ये तो फर्स्ट काउंटेबल है, लेकिन सेकंड फर्स्ट काउंटेबल सेकंड काउंटेबल नहीं हो सकता, मे और नॉट बी ट्रू, मतलब हो भी सकता है नहीं हो सकता। सो दैट इज ऑल, आई होप कि आपको समझ आई हो फर्स्ट काउंटेबल और सेकंड काउंटेबल। अगर कुछ भी सीखने का मौका मिला हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, बिकॉज यूट्यूब एल्गोरिथम को इससे मदद मिलती है ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को